नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज जो है हम लोग जो न्यू 12th है, यानी कि जो हम लोग 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए आज से जो है तैयारी प्रारंभ करते हैं। आज आज जो है आप सभी का पहला क्लास है, जिसमें थोड़ा लेट हो गए हैं। टाइम था 6 बजे, थोड़ा तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो है लेट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं। देर आए हैं बट दुरुस्त रहेंगे। देर आए हैं बट क्या रहेंगे बाबू, दुरुस्त रहेंगे। थोड़ा सब कुछ इधर उधर था, उसको एडजस्ट करने में टाइम लग गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा हम भी लाइव में जुड़ जाते हैं ताकि आप सभी का कमेंट देख सके। चलिए प्रारंभ करते हैं एक धुआंधार अंदाज में आज का क्लास। चलिए यही क्वेश्चन है आज का। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत नामक हड़प्पा स्थल कहाँ, सॉरी भारतुगल, भारतुगल नामक एक ठो हड़प्पाई नगर है। यह नगर कहां पर स्थित है, यह जो है आपको क्या बताना है। भारतुगल, यह भारतुगल जो है एक हड़प्पाई नगर है, वह नगर कहां स्थित है। ऑप्शन है पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, अफगानिस्तान में। बताइए कहां पर स्थित है। राधे राधे गुरु जी, हेलो सर जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए बकवास नहीं करेंगे, सीधे आप लोग आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। बताइए क्या होगा। भारतुगल नामक जो हड़प्पा स्थल है वो कहां पर स्थित है। तो बाबू यह एक, देखिए हड़प्पा क्या है, एक नगरीय सभ्यता है। कौन सा सभ्यता है बाबू, नगरीय सभ्यता है। इसमें से बहुत सारा नगर है, जैसे एक हड़प्पा नगर का ही नाम था। एक नगर हो गया हड़प्पा, दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो, दूसरा क्या हो गया बाबू, मोहनजोदड़ो, तीसरा क्या हो गया लोथल, कालीबंगान, चाहुंद्रो, वनावली, और बहुत सारा जो है नगर है। वैसे ही एक और नगर है जिसका नाम है भारतुगल। यह कहां पर स्थित है, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, अफगानिस्तान में। बताइए कमेंट कीजिए, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है। क्या होगा आंसर, बताइए आप लोग। बताइए क्या होगा। कहां पर स्थित है, यह जो है आपको क्या बताना है। भारतुगल, यह भारत, जी रोहित जी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, सोनू जी डी जी बिल्कुल। देखिए भारतुगल जो है हड़प्पाई नगर है, यह अफगानिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान में।
कहां पर स्थित है बाबू? अफगानिस्तान में। चलिए, अब समय नहीं लगेगा, थोड़ा सेटिंग उटिंग करने में, एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। फर्स्ट डे था तो टाइम तो स्वाभाविक सी बात है लग ही जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा, गोदीवारा का साक्ष्य कहां से मिला है? अच्छा, गोदीवारा आप लोग जानते हैं? गोदीवारा मतलब कहां से ईंट पकाने का जो है प्रमाण मिला है वो बताइए। ईंट पकाने वाला जो होता है, जहां बर्तन पकाया जाता है, ईंट पकाया जाता है, उसका प्रमाण कहां से मिला है? वर्णावली से, सुतधोई से, लोथल से, चाहुंद्रो से? बताइए कहां से मिला है? तो बाबू कहां से मिला है? लोथल से मिला है। कहां से मिला है बाबू? लोथल से। याद रखिएगा, लोथल को हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? बंदरगाह। क्या कहा जाता है बताइए? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है? लोथल को। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। एक बार जो है सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, एक बार सब लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए। शेयर नहीं हो रहा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सब आदमी स्टोरी में लगा लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह जो है लोथल को कहा जाता है। चलिए, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा किसे कहा गया है? बताइए मेलुहा, ये पिछले बार पूछा गया था क्वेश्चन, 2025 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो मेलुहा किसे कहा गया है? बहरीन को, ओमान को, मिस्र को, हड़प्पाई क्षेत्र को? किस क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है बाबू? मेलुहा कहा जाता है। किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मेलुहा जो है हड़प्पा का जो क्षेत्र था, जो हड़प्पाई क्षेत्र था, उसे किस नाम से जाना जाता था बाबू? मेलुहा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मेलुहा के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायांस बने लघु पात्र कहां से मिले हैं? देखिए, फायांस एक ठो बर्तन होता था, जैसे बर्तन होता है ना, तो धातु का बना एक बर्तन होता है, उसको हम फायांस कहते हैं। हम आज नहीं दिखा पाए हैं, एक और इसी चैप्टर का एक और यानी कि क्लास लेंगे, उसमें हम सभी आप लोग को सब इमेज दिखाएंगे, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। तो बताइए, फायांस जो पात्र होता है, जो धातु का बना हुआ था, वो लघु पात्र कहां से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगान से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान से। बताइए कहां से मिला है? सोनू जी डी बोल रहे हैं जी, बहुत बढ़िया सोनू जी, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अरविंद राज जी, तो सोनू जी बहुत बढ़िया आप जवाब दे रहे हैं, ऐसे ही याद रखना है इसको। क्या हो जाएगा बाबू? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल से, दोनों नगर से जो है क्या मिला है बाबू? फायांस का प्रमाण मिला है। खुदाई के दौरान जो फायांस बर्तन होता था, बर्तन टाइप का होता था, उसका क्या मिला है बाबू? प्रमाण मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम आर राव, यह एम आर राव द्वारा लोथल का खुदाई आरंभ कब हुआ था? देखिए एक क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। लोथल का खोज किसने किया? तो लोथल का खोज एम आर राव ने किया। लोथल का खोज किसने किया बाबू? एम आर राव ने। यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसको भी वीवीआई लगा लीजिए, यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। लोथल का खोज किसने किया था? तो एम आर राव ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 46 में, 55 में? बताइए, 5 का क्या होगा? डी। सब आदमी डी बोल रहे हैं जी। शंभू कुमार जी डी, बहुत बढ़िया, सब आदमी सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
क्या हो जाएगा बाबू? 1955 ईस्वी में लोथल का खोज किया गया था। अच्छा आप लोग बताइएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट में बता सकते हैं क्या लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा बता सकता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? कौन बताएगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है बाबू भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। सर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है बाबू? गुजरात राज्य में स्थित है। सर भोगवा नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो साबरमती, जो गुजरात में साबरमती नदी है, जिस नदी के तट पर गांधी जी कभी आश्रम बनाए हुए थे, साबरमती आश्रम इसी नदी के तट पर बनाए थे। यह साबरमती नदी का सहायक नदी है भोगवा। सहायक नदी जो दूसरे बड़ी नदी में जाके वजूद विहीन हो जाता है उसे सहायक नदी बोला जाता है। आप लोग को हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई का समय डायरेक्टर जनरल कौन था? तो बताइए, हम कई बार बताए हैं, किंघम महोदय थे, SR राव थे, व्हीलर थे, जॉन मार्शल थे। बताइए 6 का क्या होगा? तो देखिए जिस दौरान जो है, जिस समय में खुदाई हो रहा था, यानी कि 1921-22 का बात हो रहा है, 1921 और 22 का बात हो रहा है, उस टाइम में जो है डायरेक्टर जनरल कौन था बाबू? जॉन मार्शल था। कौन था बाबू? जॉन मार्शल था। याद रखिएगा, जॉन मार्शल जो है वह जिस समय डायरेक्टर जनरल थे उसी समय में जो है क्या हुआ था बाबू? हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो नगर है उस नगर का खुदाई प्रारंभ हुआ था। खुदाई क्या हुआ था बाबू? प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, खुदाई क्या हुआ था बाबू? प्रारंभ हुआ था। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों का संख्या लगभग कितनी है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि, यहाँ पर देखिए हड़प्पाई लिपि का बात हो रहा है। तो पहले आप लोग ये बताइए, क्वेश्चन बाद में, हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा था? तो बाबू कैसा था ये बताइए, बताइए आप लोग कैसा था? कमेंट कीजिए, हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा था? कमेंट कीजिए, सभी आदमी का कमेंट आना चाहिए। अमित जी राधे राधे, गुरु जी राधे राधे, बाबू जी बाबू राधे राधे। बताइए क्या हो जाएगा बाबू? बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा बाबू? भाव चित्रात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था भाव चित्रात्मक था। क्या था बाबू? भाव चित्रात्मक। आप बताइए, अच्छा लिपि में चिन्ह कैसा था? उस सब भाव चित्रात्मक क्यों बोला गया? तो उस सब का जो लिपि में लिखा हुआ था ऐसे लिखा हुआ था, देखिए ऐसे। आप बताइए क्या लिखा हुआ है? हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा? ऐसे लिखा हुआ था। आप क्या बताइएगा क्या लिखा है? तो आप नहीं बता सकते हैं, कहिएगा सर ये चित्र है, इस चित्र से भाव स्पष्ट होता है। तो ऐसे ही उस सब का लिपि था, तो इसलिए उसको क्या बोला गया बाबू? हड़प्पा सभ्यता का लिपि को भाव चित्रात्मक बोला गया था। तो इस प्रकार का जो चिन्ह मिला है, कितना चिन्ह मिला है? तो 100, 200, 300, 400। बताइए कितना मिला है? बताइए जी रोहित जी बहुत बढ़िया, डी बोल रहे हैं, बहुत लाजवाब। आपका कोई जवाब नहीं। क्या हो जाएगा बाबू? 400 हो जाएगा। इस प्रकार का चिन्ह लगभग 400 मिला है। कितना मिला है? 400। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट है ना 26 गो ABCD करके, ऐसे ही यह लिपि का ABCD है जो लगभग 400 मिला है। कितना मिला है बाबू? 400, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। देखिए अभी तुरंत हम बताए हैं हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह। देखिए आप पूरा क्लास देखिए, आपको सब क्वेश्चन याद करवा देंगे। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करवाएंगे, बार बार क्या करेंगे, रिपीट करवाएंगे, आपको याद हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। तो बताइए कहां पर मिला है, अभी तुरंत बताए हैं मांडा पर मिला है, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, आलमगीर। किसको बंदरगाह, कौन था प्रमुख बंदरगाह का, किसे कहा गया है? सोनू जी 375 400 जी बिल्कुल। अच्छा, जो आदमी अभी तक स्टोरी में नहीं लगाए हैं उनसे विनम्र विनती है आप लोग एक बार स्टोरी में जरूर लगा लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल था। बताइए अभी तुरंत हम बताए हैं लोथल का खोज किसने किया था? बताइए आप लोग, लोथल का खोज किसने किया था? लोथल का खोज किसने किया था बताइए, अभी तुरंत बताए हैं, कमेंट कीजिए किसने किया था, किसने किया था बाबू, कमेंट कीजिए। आंसर नहीं, नाम बोलिए, किसने खोज किया था? हम नाम बताए हुए हैं। लोथल का खोज किसने किया है? किसने किया था बाबू? एम आर राव ने। किसने किया था? एम आर राव ने। हम एम आर नहीं, एम आर नहीं होगा, एस आर होगा, सॉरी, एम आर बोल दिए, सॉरी, एस आर राव। एस आर राव ने जो है हड़प्पा सभ्यता का क्या मतलब लोथल का खोज किया था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे बताइए? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है बाबू? भोगवा नदी के किनारे। बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ है? बताइए तांबा कहां से मिला है? राजस्थान से, बिहार से, अफगानिस्तान से, ईरान से। तो देखिए उस समय में भी और वर्तमान में भी तांबा वहां पर होता है जहां पर तांबा मिला था। तो बाबू तांबा का प्रमाण अभी भी भारत में सबसे अधिक तांबा जो है राजस्थान में ही मिलता है। तो उस समय में भी राजस्थान में ही जो है किसका प्रमाण मिला है बाबू? तांबा का अवशेष मिला है। किसका अवशेष मिला है? तांबा का अवशेष मिला है। तांबा का क्या मिला है बाबू? अवशेष मिला है। कहां से मिला है? तो राजस्थान से मिला है। कहां से मिला है? राजस्थान से। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार। देखिए जब भी विशाल पूछेगा या सबसे बड़ा, विशाल या सबसे बड़ा लगा रहेगा, इस दोनों में से कुछ भी लगा रहेगा तो उसका आंसर सर्वथा क्या होगा? हम आप लोग को बताए हुए हैं, ट्रिक से बताए हुए हैं, इसका सर्वथा क्या होगा बताइए। जी बिल्कुल विनय जी, बहुत बढ़िया, मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिए, मोहनजोदड़ो। जब ये विशाल और सबसे बड़ा लगा रहेगा, आंसर सर्वथा क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? मोहनजोदड़ो। कुछ बच्चा आए और चले गए, 2 मिनट में तेज हो गया। वो सब 2 मिनट में क्या हो गया बाबू? तेज हो गया। अब बकलोला, घोड़े का हड्डियों का साक्ष्य कहां से मिला है? बताइए घोड़े का जो हड्डी है, हड्डियों का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से, कालीबंगान से, सुतकोटला से? कोई नहीं, कहां से मिला है ये बताइए। घोड़े का हड्डियों का जो प्रमाण है, साक्ष्य है, कहां से मिला है? तो घोड़े का हड्डियों का सुतकोतरा जो है एक नगर है, वहीं से घोड़े का हड्डियों का अवशेष मिला है। यही क्वेश्चन दरोगा वाला में पूछा गया था। दरोगा वाला एग्जाम में क्या हुआ है बाबू? पूछा गया क्वेश्चन है जो सुतकोतरा से जो है किसका प्रमाण मिला है बाबू? घोड़े का हड्डियों का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातात्विक वस्तु क्या है? बताइए सबसे विशिष्ट पुरातात्विक वस्तु कौन सा है? मिट्टी की मूर्तियां हैं, धातु के समान है, मनके हैं, मोहरे हैं। बताइए क्या होगा?
तो बाबू वहां पर जो मोहर बना था वो पत्थर का बना हुआ था, तो सेलखेरी पत्थर का बना हुआ था। तो मोहर जो है यह एक पुरातात्विक विशिष्ट है। यह मोहर किससे बना था? तो आप लोग याद रखिएगा, सेलखेरी पत्थर से। सेलखेरी सेलखेरी पत्थर से, सेलखेरी पत्थर से जो है क्या मिला है, यह जो है बना हुआ था। अगला है मोहनजोदड़ो का उत्खनन। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? बताइए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, राखाल दास बनर्जी ने, आर.एस. विशिष्ट ने। मोहनजोदड़ो का तो हम बताए हुए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ट्रिक बताए हैं D.R. साहनी और R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी। तो याद रखिएगा, पहले हड़प्पा का खोज किया गया था। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। तो पहले हड़प्पा का खोज किया गया था, तो ABCD में पहले डी आता है, तो पहले हो जाएगा डी। तो हड़प्पा का खोज हो गया दयाराम साहनी। D.R. साहनी मतलब दयाराम साहनी। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में जो है राखाल दास बनर्जी जो है, राखाल दास बनर्जी जो है किसका खोज किया था? एक पेयर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसका खोज किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज किया था। किसका खोज किया था बाबू? मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी मतलब राखाल दास बनर्जी। यह हो गया राखाल दास बनर्जी। यही जो है इन्होंने ही मोहनजोदड़ो का खोज किया। कब किया? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है बाबू? आप लोग कमेंट कीजिएगा, किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी का किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बाबू? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब क्या होता है बाबू? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बाबू? सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। जिसका अर्थ क्या होता है बाबू? मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल से जुते खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? आप लोग बताइए, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? बताइए, हड़प्पा से मिला है, कालीबंगान से मिला है, लोथल से, मोहनजोदड़ो से? कहां से प्रमाण मिला है? बताइए कहां से प्रमाण मिला है? थोड़ा तब तक पानी पी लेते हैं। तो बाबू हल से जोते हुए खेत का प्रमाण कहां, साक्ष्य कहां से मिला है? हल से जोते हुए खेत का प्रमाण जो है हड़प्पा से, कालीबंगान से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से कहां से मिला है? बताइए आप लोग। तो देखिए, हल का प्रमाण हम बताए थे, हल का प्रमाण जो है, हल का प्रमाण कहां से मिला है? हल का प्रमाण हड़प्पा से मिला है। लेकिन जुताई का प्रमाण कहां से मिला है बाबू? कालीबंगान से। जुताई का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगान से, याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए, कालीबंगान का जो है खोज किसने किया था? कालीबंगान का खोज किसने किया था? कौन बताइएगा? बताइए किसने किया था? बताइए किसने किया था? बर्जवासी लाल ने किया था। किसने किया था बाबू? बर्जवासी लाल ने। कब किया था? तो याद रखिएगा, 1953 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1953 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अग्निकुंड कहां पाई जाती है? बताइए अग्निकुंड कहां पाया जाता है बाबू? कालीबंगान से, लोथल से, रोपड़ से, कोई नहीं। बताइए हड़प्पा सभ्यता का अग्निकुंड का प्रमाण कहां से मिला है? बताइए हड़प्पा सभ्यता का में अग्निकुंड का प्रमाण जो है कहां से मिला है?
तो बाबू अग्निकुंड का जो प्रमाण है, अग्निकुंड समझते हैं ना, हम लोग जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा जो बोलते रहते हैं, वह जो कुंड होता है, वह कुंड का प्रमाण कहां से मिला है बाबू? कालीबंगान से। कालीबंगान से जो है अग्निकुंड का अवशेष मिला है। कहां से मिला है बाबू? कालीबंगान से। हड़प्पा संस्कृति किस स्तर पर आधारित है? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर? देखिए, हड़प्पा संस्कृति जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर है था बाबू? तो मुख्य रूप से अगर बात कीजिएगा तो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर था। मुख्य रूप से, जैसे हम लोग का अभी जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है बाबू, कृषि प्रधान है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक उसी प्रकार उस समय का जो भी नगर था वह कैसा था बाबू? कृषि प्रधान नगर था। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना एवं वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। बताइए क्या होगा? नगर योजना, वास्तुकला, व्यापार, कला एवं पशुपालन, बताइए क्या होगा? 17 का क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो वहां का नगर नियोजन जो है, नगर योजना, उस समय का नगरीय सभ्यता था। सॉरी, क्या हो जाएगा बाबू? नगर योजना हो जाएगा। नगर योजना और वास्तुकला जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण उस समय का क्या था? विशेषता था। चलिए अगला देखिए, पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? बताइए, पशुपति शिव के मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? बाघ का नहीं है, हिरण का नहीं है, भैंस का नहीं है, सांड का नहीं है। बताइए किसका जो है नहीं है? बताइए किसका नहीं है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। हाँ, सिद्धांत जी बी बोल रहे हैं। सिद्धांत जी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। रोहित जी ए बोल रहे हैं। ऐसे में कैसे काम चलेगा बताइए? सब आदमी अलग अलग बोलिएगा तो काम चलेगा हो? तो बाबू, ना बी होगा ना ए होगा, तुम दोनों का झगड़ा में जीत जाएगा सांड। कौन जीत जाएगा बाबू? दो आदमी का झगड़ा में सांड जीत गया तो क्या हो जाएगा बाबू? सांड। सांड समझते हैं ना, बैल को ही बोलते हैं सांड। हाँ, चलिए तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेर के अभिलेख में किस देश को नाविक का देश कहा गया? बताइए, नाविक का देश किसको कहा गया? मेलुआ को, दिलमुन को, मकान को, इनमें से कोई नहीं। किसको नाविक का देश कहा गया है? बताइए, नाविक का देश किसे को कहा गया है? आप लोग बताइए। तब तक थोड़ा हम चश्मा लगा लेते हैं। हाँ, बताइए क्या हो जाएगा? तो बाबू मेलुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेलुआ को जो है, मेलुआ जो है, इसको क्या बोला जाता है? नाविकों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? नाविकों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाविकों का देश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? अभी तुरंत बताए हैं सिंध का बाग किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो बाबू सिंध का जो बाग है किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो क्षेत्र था बहुत ज्यादा क्या था बाबू? उपजाऊ था। बहुत ज्यादा उपजाऊ होने के कारण इसको सिंध का बाग कहा जाता था। बहुत ज्यादा हरा भरा था। बहुत ज्यादा क्या था बाबू? हरा भरा। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बाबू? तो हम बताए हैं, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला।
बाबू इसका खोज कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में। कब किया गया? 1922 ईस्वी में। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाबू सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी का। खोज किसने किया बाबू? तो हम बताए हैं राखाल दास बनर्जी ने किया, आर.डी. बनर्जी ने किया। याद रखिएगा, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज जैसे खेल का प्रमाण, जो शतरंज हम लोग खेलते हैं, यह जो खेल है, इस खेल का प्रमाण, शतरंज जैसे खेल का प्रमाण कहां से मिला है? आपको बताना है। शतरंज का जैसे खेल का प्रमाण हड़प्पा से मिला है, कालीबंगान से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, लोथल से मिला है। बताइए कहां से मिला है? सिद्धांत जी सी बोल रहे हैं। बाबू सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। दिनकर जी बी बोल रहे हैं। जी बाबूजी बी नहीं होगा, बाबू बी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा बाबू? शतरंज जैसे खेल का प्रमाण जो है हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला है बाबू? हड़प्पा से मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा से। याद रखिए, बोलिए, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक याद नहीं होगा। बोलते रहिए। जो हड़प्पा से जो है शतरंज जैसे खेल का प्रमाण मिला है। धोलावीरा किस राज्य में है? बताइए, धोलावीरा हरियाणा में है, क्या उत्तर प्रदेश में है, क्या गुजरात में है, क्या पंजाब में है? बताइए धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? और याद रखिएगा, यह जो है धोलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो जिसे भारत का एकमात्र अंतःस्थलीय नदी भी इसको कहा जाता है। अंतःस्थलीय नदी कहा जाता है। भारत का इकलौता अंतःस्थलीय। तो बताइए किस राज्य में स्थित है बाबू? धोलावीरा जो है कहाँ स्थित है बाबू? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। याद रखिएगा, गुजरात में जो है धोलावीरा स्थित है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। फाइनली हम लोग जो है 22 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? आप लोग सब आदमी जानते हैं पुरातत्व किसे कहते हैं। हम आप लोग को एआई के माध्यम से बताएंगे, एक रील्स बना के, जो पुरातत्व किसे कहते हैं। तो बाबू पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की गर्भ में खुदाई करके उसके अंदर जो भी छिपा हुआ सामग्री होता है उसको निकाल लेता है, और उसको निकाल कर उस वस्तु के विषय में रिसर्च किया जाता है, खोज किया जाता है, यह कब का है, नहीं है, यह जो पता लगाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं बाबू? पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो बाबू साहित्य आता है, सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, भग्नावशेष आते हैं। देखिए ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन यह नहीं आता है, क्योंकि साहित्य लिखा हुआ होता है। तो जो लिखा हुआ है वो खुदाई के दौरान कैसे जानकारी? तो सब लिखा हुआ स्पष्ट है, तो उसको जो है हम क्या कहेंगे? पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखेंगे। जिसके विषय में नहीं जानकारी है उसको निकालकर उसके विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता है, इसको ही क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। तो मतलब उसको ही पुरातत्व कहते हैं। और साहित्य जो है इसमें लिखा हुआ स्रोत होता है, तो ये नहीं हुआ है, यहाँ नहीं पूछ रहा है इसलिए। अगला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। हम 2 बार अभी तक बता दिए हैं और ये क्वेश्चन आ गया, और इसको हम लगा देते हैं VVI, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, महान टीला, जीवतों का टीला। इनमें से कोई नहीं सर। बताइए क्या होगा? जी रोहित जी ए बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया रोहित जी, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू? मृतकों का टीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला हो जाएगा। सिद्धांत जी भी ए बोल दिए जी, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर किंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। बताइए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए।
भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर किंगहम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। बताइए 25 का क्या होगा? तो बाबू हम कई बार बताए हैं, भारतीय पुरातत्व का जो जनक होता है किसको बोला जाता है? जनरल किंगहम महोदय को, जिसे लिखा गया है अलेक्जेंडर किंगहम महोदय। तो वही क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी को क्या किया जाए बाबू? लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। सिंधु सभ्यता किस काल में रखी जाती है? आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए इतिहास को जो है बाबू, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? 3 भागों में बांटा गया है। सर कौन कौन भाग है? तो प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। प्राग इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास, 3 भागों में बांटा गया है। तो अब जो इतिहास है आदि इतिहास, इसको इसी के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आता है। और इस ऐतिहासिक इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। समझ गए? चलिए तो आप लोग यहां से क्लियर हो गया। आदि इतिहास सिंधु घाटी आदि इतिहास का है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? 1922, 20 ईस्वी में, 21 ईस्वी में, 22 ईस्वी में, 23 ईस्वी में। बताइए किस ईस्वी में जो है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था? 27 का क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो बाबू कई बार बता चुके हैं, जो मोहनजोदड़ो को का अवशेष जो है कब मिला था बाबू? 1922 ईस्वी में। कब मिला था? 1922 ईस्वी में। जी बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। देखिए हम जानते हैं आप लोग के पास जो नोट्स है उपलब्ध है, हम एग्जाम लिए हैं, आप लोग के पास नोट्स उपलब्ध है, बट जब तक आप देखिएगा नहीं याद नहीं होगा। याद है फिर भी देखिए, याद है फिर भी देखिए, क्योंकि रिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? रिवीजन। और ऐसे करके जो है आपके अंदर पढ़ने में रुचि आ जाएगा। जब आप जवाब देते हैं तो आपका जो है आत्मबल बढ़ता है। क्या बढ़ता है बाबू? आत्मबल, भरोसा बढ़ता है, हम भी पढ़ने में तेज है। और जब ये हो जाएगा बाबू एक बार, आप यकीन मानिए आपके अंदर खुद इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगा। चलिए विशाल स्नानागार, जब भी हम बताए विशाल स्नानागार जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग पहले ही जवाब दे चुके हैं, बहुत बढ़िया रोहित जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। हड़प्पा सभ्यता किस युग के सभ्यता है? बताइए, अभी तुरंत बताए हैं किस युग के हैं। अच्छा ये नहीं बताए हैं, पूर्व पाषाण युग के, नव पाषाण युग के, लोह युग का, कांस्य युग का। देखिए उस समय में लोहा का खोज भी नहीं हुआ था, और पाषाण युग का के बाद जो है यह युग आया था। तो इस युग को कांस्य युग भी कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है कांस्य युग? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कांस्य नामक धातु का खोज किया था, जो तांबा में टीन मिलाकर बनाया जाता था। तांबा में टीन मिलाकर बनाया जाता था। तांबा में टीन मिलाकर कांस्य नामक धातु बनाया जाता था, जिसमें तांबा जो है, जिसमें तांबा जो है 70 से 85%, हाँ 70 से 85,
एक सेकंड रुक जाइए, ये नहीं है। तांबा में टीन मिलाकर 1083 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता था। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 1083 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता था बाबू? गर्म किया जाता था। 1083 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता था? गर्म किया जाता था। और गर्म करने के उपरांत जो है, जो धातु बनता था उसको ही क्या कहा जाता था बाबू? क्या कहा जाता था? काष्य धातु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कौन था? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सॉरी, बताइए क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, क्या हो जाएगा? अभी आए हैं, थोड़ा लगता है सर्दी हो गया है, कोई बात नहीं, जा रहे हैं दवाई ले लेंगे। बताइए क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बाबू जब ये हम बताए हैं ट्रिक सबसे बड़ा लगा रहेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? मोहनजोदड़ो वाला जहां होगा वही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बाबू उस टाइम में एक तो धातु इसमें से जो है नहीं खोज किया गया था, तो देखिए कौन सा धातु का खोज नहीं किया था? विपिन कुमार, ए अच्छा। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, किसका खोज नहीं किया गया था? सिद्धांत जी बहुत बढ़िया, सी बोल रहे हैं सिद्धांत जी, तहे दिल से आपको धन्यवाद, आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। भगवान आपकी मनोकामना या मनोरथ अवश्य पूरा करे। तो क्या हो जाएगा बाबू? लोहा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम में लोहा का खोज नहीं किया गया था। उस समय में लोग लोहा से परिचित नहीं थे, तो किस धातु का ज्ञान नहीं था बाबू? लोहा का ज्ञान नहीं था, याद रखना है। अगला है, कालीबंगान कहाँ स्थित है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में? बताइए कालीबंगान जो है कहाँ स्थित था? बताइए, अभी तुरंत बताए हैं कालीबंगान जो है कहाँ स्थित है। और याद रखिएगा यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी, कौन सी नदी? सरस्वती नदी। तो किस, कहां पर स्थित है बताइए आप लोग? सॉरी, तो बाबू कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाबू हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी का? रावी नदी का। हड़प्पा का खोज कब किया गया बाबू? तो 1921 ईस्वी में। कब किया गया? 1921 ईस्वी में। यह किसने किया? तो बाबू डी आर साहनी ने किया था। किसने किया था? डी आर साहनी ने किया था, याद रखना है। अच्छा, पूछेगा कि अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पाक में स्थित है, यानी कि पाकिस्तान में। लोथल स्थित है गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। बताइए लोथल कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट कीजिए, लोथल कहाँ स्थित है? हम कई बार बता चुके हैं। लोथल कहाँ स्थित है बाबू? गुजरात में। कहां पर स्थित है बाबू? गुजरात में। किस जिला में? गुजरात के किस जिला में? कौन बता सकते हैं किस जिला में है? किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे है? यह नदी किस नदी का सहायक नदी है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
साबरमती का, भोगवा नदी जो है साबरमती का क्या है बाबू, सहायक नदी है। बहुत बढ़िया। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, बताइए हड़प्पा सभ्यता का नगर दो स्तरीय था। कौन, क्या स्तरीय था बाबू, दो स्तरीय। एक का नाम था ऊपरी किला, एक का क्या नाम था बाबू सॉरी, ऊपरी किला। यहां पर कौन रहते थे, तो यहां पर माना जाता है यहां पर राजा रहते थे, जिसे क्या कहा गया है, जिसका प्रतिमा मिला है, आप लोग को हम दिखाए हुए हैं, प्रतिमा मिला था। राजा रहते थे, सैनिक रहते थे, मंत्री रहते थे, और एक होता था निचली किला। अच्छा, इस ऊपरी किला को ऊपरी किला नहीं कहा गया है, क्या कहा गया बाबू, दुर्ग कहा गया है, क्योंकि यह किला जो है चारों ओर से बाउंड्री करके घेरा गया था। क्या किया गया था बाबू, घेरा गया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया है बाबू, दुर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है, दुर्ग कहा गया है। किसी को कोई दिक्कत, याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, दुर्ग। तो दो स्तरीय हो जाएगा। कितना स्तरीय था बाबू, दो स्तरीय। अच्छा, अभी तक आप लोग लाइक बहुत आदमी नहीं किए हैं, थोड़ा लाइक कर दीजिए। हम कहना भूल जाते हैं, आप लोग करना भूल जाते हैं, क्या बताए। चलिए, लाइक का संख्या बढ़ा नहीं, आप लोग थोड़ा एक बार बढ़ाइए। सब आदमी स्टोरी में लगाइएगा, स्टोरी में नहीं लगाइएगा बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। भारतीय उपमहाद्वीप का द्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, बताइए पहली सभ्यता का विकास कब हुआ था। भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें पहले सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था बाबू, सिंधु घाटी यानी कि सिंधु के मैदान में हुआ था। कहां पर हुआ था बाबू, सिंधु के मैदान में हुआ था, जिसे हम लोग अभी इतना देर से जो है पढ़ रहे हैं। हड़प्पा की बस्तियां का खुदाई की थी, किसने किया किया था बाबू, सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिन व्हीलर, आर.डी. बनर्जी। बताइए किसने किया था बाबू, खुदाई किसने किया था। तो बाबू सबसे पहले जो है सर जॉन मार्शल जो था, सर जॉन मार्शल वही जो है खुदाई कार्य आरंभ करता है। खुदाई कार्य क्या करता है बाबू, आरंभ, क्योंकि वही जो है क्या रहते थे, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। पुरातत्व विभाग के क्या थे बाबू, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, इसीलिए वही जो है क्या करते हैं, खुदाई प्रारंभ करवाते हैं। खुदाई क्या करवाते हैं बाबू, प्रारंभ करवाते हैं। क्या नाम था बाबू उसका, सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी, बताइए जुड़वा राजधानी क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी के बारे में बताइए क्या था। मोहनजोदड़ो चाहुंद्रो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो क्या हो जाएगा बाबू, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ऑप्शन नंबर सी यह हो जाएगा बाबू सही। इसका जुड़वा राजधानी जो है क्या था बाबू, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अभी तक जो आदमी लाइक नहीं किए हैं उनसे विनम्र विनती है आप थोड़ा लाइक कर दीजिए। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया, किसने किया था, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, एस.आर. राव। बताइए 39 का क्या होगा। तो बाबू जो हड़प्पा जो है उसका उत्खनन यानी कि सबसे पहले जो खोज जो है किसने, कौन करता है बाबू, दयाराम साहनी करता है। कौन करता है, दयाराम साहनी करता है जी। बहुत बढ़िया विपिन जी, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, आपको तहे दिल से लक्ष्मण कुमार जी बोले सर हम लाइफ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, लाइफ में जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, स्टोरी में कौन कौन लगा लिए हैं, एक बार थोड़ा हमको कमेंट कीजिए। सर हम स्टोरी में लगा लिए हैं। हम आपको जो है व्हाट्सएप पर, या जो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और इस पर जो है हमको मेंशन कीजिए, तो सर हम स्टोरी में लगा लिए हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हमको शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर भी शशि सिंह करके होगा आईडी। चलिए
प्रसिद्ध कांस्य नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए, प्रसिद्ध कांस्य नृत्यांगना की मूर्ति कहां से मिला है? यानी कि नर्तकी, डांसर, इसको ही हम डांसर कहते हैं। बताइए, डांसर का प्रतिमा जो है कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धोलावीरा से, सुतकोटा से। बताइए, जो डांसर थी उस डांसर का प्रतिमा कहां से मिलता है? जो ऐसे करके धत्ती ना 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 वाला डांस करती थी, उसका जो है प्रतिमा कहां से, यानी कि प्रतिमा मतलब मूर्ति कहां से मिला है? बताइए आप लोग, कहां से मिला है बाबू? सर ए जी, बिल्कुल ए ही होगा। अगर आप कह दिए तो वो हो गया ब्रह्मा का लकीर। क्या हो गया बाबू? ब्रह्मा का लकीर हो जाएगा वही जो आप कहिएगा। मनकों के निर्माण कारखाने में किस स्थल पर मिले? बताइए, मनकों के निर्माण के कारखानों किस स्थल पर मिले? बताइए, मनकों के निर्माण के कारखानों किस स्थल पर मिला है? यानी कि मन का निर्माण वाला कारखाना जो है कहां से मिला है? राखीगढ़ से, रोपड़ से, चांदरो से, धोलावीरा से। बताइए, कहां से मिला है? तो बाबू कहां से मिला है? चाहुंद्रो से मिला है। मनके का कारखाना कहां से मिला है बाबू? चाहुंद्रो से। कहां से मिला है? चाहुंद्रो से। आप कौन बता सकते हैं चाहुंद्रो का खोज किसने किया था? चाहुंद्रो का खोज किसने किया था? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, चाहुंद्रो का खोज किसने किया था? बताइए, कौन बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकते हैं क्या? कोई नहीं बता सकते हैं? एनजी मजुमदार। कौन किए थे बाबू? एनजी मजुमदार किए थे। कौन किए थे बाबू? एनजी मजुमदार किए थे। अच्छा लक्ष्मण जी, सर हम इंस्टाग्राम पर चढ़ा दिए। क्या चढ़ा दिए? फूल बेलपत्र कि अक्षत दूब कि रसगुल्ला कि पंसैया? बताइए। अच्छा, विनीत जी बोल रहे हैं एनजी मजुमदार जी, बहुत बढ़िया विनीत जी, ऐसे लिखिएगा तो याद भी हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त मोहर बनी थी। बताइए, हड़प्पा से प्राप्त मोहर किससे बना था? लोहे से, चांदी से, फिरोजा पत्थर से, सेलखेरी पत्थर से। बताइए, किससे बना था? देखिए, इमोजी आ गया। तभी से हम यही सोच रहे थे इमोजी काहे नहीं आ रहा है। तो सब आदमी डी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रोहित जी डी, विनीत जी डी, विकास जी थप्पड़ आपके लिए, ये रहा आपके लिए थप्पड़। तो क्या हो जाएगा बाबू? सेलखेरी पत्थर। क्या हो जाएगा? सेलखेरी पत्थर। खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है वर्णावली से, लोथल से, काली बंगाल से, राखीगढ़ से। बताइए, खांचेदार जो है खेत जो है कहां से मिला है प्रमाण? आप लोग कमेंट कीजिए, कहां से मिला है? तो कहां से मिला है बाबू? कहां से मिला है? काली बंगाल से। खांचेदार खेत का प्रमाण कहां से मिला है? काली बंगाल से। कहां से मिला है बाबू? काली बंगाल से। विनीत जी काली बंगाल से। नेहा कुमारी गुप्ता सी। अच्छा, नेहा गुप्ता। हड़प्पा वासी की प्रमुख फसलें थी गेहूं, जौ, तिल, यम, मूंगफली, चावल, गेहूं, चावल, गन्ना और गेहूं, कपास, गन्ना। आप लोग गन्ना वाला एक गीत तो सुने होंगे, पवन सिंह का है, सुने हैं ना? बड़ा नीक गीत है, आप लोग का तो फेवरेटे रहता है ये सब वाला गीत, बकलोला सबका। अब बताइए, तो क्या हो जाएगा बाबू? गन्ना वाला नहीं होगा, काहे कि पवन सिंह निकाल दिया गीत, तो नहीं होगा गन्ना वाला। क्या हो जाएगा बाबू? गेहूं, जौ, तिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं, जौ, तिल। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहर समान थी। बताइए, जो समान जो उसका मोहर था बाबू, वो क्या था? चकोर था। चकोर टाइप का जो है, इस टाइप का
जिसे आयताकार भी कह सकते हैं, चौकोर या आयताकार कह सकते हैं, आयताकार या वर्गाकार, वर्गाकार कह सकते हैं। तो इसी आकार का था। अगला है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसका? मातृदेवी का, मृत आत्माओं का, पशुपति देव का, इनमें से सभी। बताइए जो हड़प्पा वासी थे किसका पूजा करते थे? बताइए किसका पूजा करते थे? तो बाबू हड़प्पा वासी जो है मातृदेवी, मातृदेवी की पूजा करते थे, पशुपति देव का भी पूजा करते थे। पशुपति देव यानी पशुपतिनाथ, जिसे वर्तमान में भोला बाबा भी कहते हैं। अब मातृदेवी तो वर्तमान का दुर्गा जी, काली जी, चंडिका हो गया। और मृत आत्माओं को भी कह सकते हैं, इनकी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? डी। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में दफनाया जाता था? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में सब दहन होता था, सबको जो जलाया जाता था, किस दिशा में जलाया जाता था? पूर्व पश्चिम करके, पूर्व पश्चिम करके जलाया जाता था, उत्तर पूर्व करके, उत्तर दक्षिण करके, दक्षिण पश्चिम करके। बताइए कैसे जलाया जाता था? आप लोग बताइए कैसे जलाया जाता था? तो बाबू क्या किया जाता था? उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण करके जो है, ये हो गया उत्तर और ये हो गया नीचे में दक्षिण, ऐसे करके लेटा दिया जाता था। और क्या किया जाता था बाबू? जला दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। हड़प्पा कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, भूटान में। बताइए हड़प्पा हम बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं, जो हड़प्पा कहां पर स्थित है? सी नहीं होगा, नेपालवा में होगा। हो उत्तर, अच्छा वो क्वेश्चन हो गया, उत्तर दक्षिण समाप्त कीजिए। रोहित जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले हैं पाकिस्तान ये है हमरे बेटा, मतलब हमरे नहीं, इंडिया का बेटा। अभी हमरे बेटा कैसे लगेगा? पूरा इंडिया का 100 आदमी का बेटा है। तो इसी बेटा के हिस्सा में जो है हम लोग हड़प्पा ही जो क्षेत्र था दे दिए है। कहे बेटा मौज करो। क्या बोले हैं? बेटा मौज करो। चलिए बताइए हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? चार्ल्स मेसन, जॉन ग्रंटन नहीं होगा, जॉन ब्रांटन होगा। जॉन ब्रांटन, विलियम ब्रांटन, यहां पर ब्रांटन होगा। जॉन ब्रांटन, विलियम ब्रांटन, सर जॉन मार्शल। बताइए किसने किया था? तो बाबू बड़ी तादाद में ईंट निकालकर लेकर जाते हुए देखा था। किसने देखा था बाबू? चार्ल्स मेसन ने। कब देखा था? 1826 ईस्वी में। उसके बाद रेलवे ट्रैक बिछाया जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बताइए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला? किंगम महोदय, अर्नेस्ट मेके, जन सर जॉन मार्शल, सूरजभान। तो किसने डाला था बाबू? अर्नेस्ट मेके जो है यही अवतल चक्की के संदर्भ में बताया था। अवतल चक्की उसी लाल लोढ़ी के टाइप में मिला है, जिसमें ऐसे करके पकड़ने वाला था, ऐसे करके खरोट के जो है ऐसे करके घुमा घुमा के अनाज को पिसाई करता था, जैसे जौ, तिल, ये सब, गेहूं। आप गन्ना नहीं सोच लीजिएगा, गन्ना बोला बिहार में गीत बजता है, वहां पर थोड़ा ना था। आप लोग गन्ने वाला पर चल जाते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो हम कुछ देर पहले बताए थे बाबू, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है? तो हम कई बार बता चुके हैं, मृतकों का टीला। क्या होता है बाबू? मृतकों का टीला। बताइए पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी
कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी पहली बार, तो यहाँ पर देखिए 1921 है, पहली बार कहीं पर भी जाए तो जब ये 1921 है तो बताइए 1921 ईस्वी में किसका खोज हुआ था बाबू? तो हड़प्पा का खोज हुआ था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। यह वर्तमान में किस क्षेत्र में चल गया है? तो भारत का बेटा जो है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के हिस्सा में चल गया है। चलिए देखिए, एक ही क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सा सिंधु सभ्यता का देवता थे? गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी और वरुण। बताइए। तो अभी बाबू हम बताए हैं पशुपतिनाथ मतलब भगवान भोला बाबा, भोला बाबा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव भी कहते हैं। तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन नहीं माने जाते हैं बाबू? चीन के, मिस्र के, मेसोपोटामिया के, क्रीट के। बताइए किसके समकालीन नहीं माने जाते हैं? तो बाबू सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं माने जाते हैं, यह पूछ रहा है। तो बताइए किसके समकालीन नहीं माना जाता है? तो बाबू चीन जो है, ये जो अपने लोग का पड़ोसिया है चीन, इसके समकालीन नहीं माना जाता है। तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। वनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में। बताइए वनावली जो है किस राज्य में स्थित है? तो बाबू वनावली जो है किस कहां पर स्थित है? विपिन कुमार जी 54 का ए बोल रहे हैं बाबू, 54 में 55 हो रहा है। बताइए वनावली किस राज्य में स्थित है? तो बाबू हरियाणा में। हरियाणा के किस जिला में? हिसार जिला में। हरियाणा के किस जिला में बाबू? हिसार जिला में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? कौन बताएगा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। अभी तो समझ गए। बताइए हरियाणा के किस नदी के किनारे में स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे में। बताइए इसका खोज कब हुआ? बताइए आप लोग, इसका खोज कब हुआ था? बताइए। इसका जो खोज है 1973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1973 ईस्वी में। बताइए किसने किया था? बताइए किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किसने किया था बाबू? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो है इसका खोज किया था। अब देखिए एक क्वेश्चन आप देखे हैं, बताइए कितना? वनावली का एक हरियाणा में, किस नदी के? 2, किस जिला में? 3, 4, 5। देखिए एगो क्वेश्चन के साथ हम 5 क्वेश्चन करवाए। कालीबंगान किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी, सिंधु, सतलज, घाघरा। बताइए कालीबंगान जो है हम कई बार बता चुके हैं, कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाबू किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। सर सरस्वती तो ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन ए में सरस्वती है? देखिए तो है तो नहीं है बाबू, तो उसको ही घाघरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? घाघरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। और आप लोग बताइए यह किस राज्य में स्थित है? कालीबंगान किस राज्य में स्थित है? कौन बताएगा? तो बाबू किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? बताइए। राजस्थान में। कहां पर स्थित है बाबू? राजस्थान में। कहां पर स्थित है? बोलिए। आप जहां पे भी हैं वहीं पर क्या कीजिएगा? बोलिएगा। राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में। इसका खोज कब हुआ बाबू? 1953 ईस्वी में। कब हुआ था? कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। आप लोग कमेंट कीजिएगा किसने किया था, इसका खोज किसने किया था। जब यह वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा जो किसने किया था।
कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो बाबू किंगम महोदय, फिलिप महोदय, डीसी सरकार और विलियम जॉन्स। बताइए 27 का क्या होगा, 13 क्या होगा कालिया? तो बाबू किसने किया था? विलियम जॉन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जॉन्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जॉन्स ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरीय पालिका जैसा। तो कैसा था बाबू? नगरीय शासन था। माना जाता है हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वहां का प्रशासन जो है नगर पालिका जैसी थी। कैसा था बाबू? नगर पालिका जैसा। कैसा था बाबू? नगर पालिका जैसे। अगला है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी का, सरस्वती नदी का, रावी नदी का, सिंधु नदी का? तो बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु? बताइए 59 का क्या होगा? तो बाबू जो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु का। इसका खोज कब हुआ था बाबू? 1922 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1922 ईस्वी में। किसने किया? डी आर साहनी ने किया। किसने किया बाबू? डी आर साहनी ने। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है बाबू? सिंधी भाषा का। किस भाषा का शब्द है? सिंधी या सिंध भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है बाबू? मृतकों का टीला। इसको क्या कहा जाता है बाबू? सिंध का बाग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बाबू? सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है बहुत ज्यादा क्या था बाबू? उपजाऊ था। बहुत ज्यादा क्या था? उपजाऊ था। देखिए कितना क्वेश्चन करवा दिए हैं इस पर भी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? दक्षिण भाग में, पूर्वोत्तर भाग में, पश्चिम उत्तर भाग में, मध्य भारत में? देखिए तो इस साइड में ऐसे करके मान लीजिए भारत का जो इस साइड यानी कि पूर्व और उत्तर जो एरिया है यह भारत है। मान लीजिए ये भारत है। भारत का पूर्व उत्तर वाला हिस्सा जो है यहाँ पर स्थित है। तो देखिए पूर्व उत्तर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी है। तो क्या हो जाएगा बाबू? भारत के पूर्व उत्तर में है। बताइए हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या है बाबू? तो उत्तर में है, उत्तर में बताइए उत्तर में क्या होगा? उत्तर में क्या है? तो जम्मू का अखनूर है। क्या है बाबू? जम्मू का अखनूर, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो अखनूर नामक एक तो जगह है वही है। दक्षिण में क्या है बाबू? दक्षिण में है नर्मदा नदी का तट। दक्षिण में क्या है? नर्मदा नदी का तट। पूरब में क्या है बाबू? तो पूरब में है मेरठ। पूरब में क्या है? मेरठ। पश्चिम में क्या है बाबू? पश्चिम में बलूचिस्तान का मकरान समुद्र तट है। बलूचिस्तान का बलूचिस्तान का मकरान समुद्र तट, मकरान समुद्र तट है। चलिए अगला है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, ब्यास, रावी, सिंधु? किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए लोथल। लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो बाबू ना इसमें से कोई नहीं होगा, एक ठो अलग नदी होगा। उस नदी का नाम है ऑप्शन नंबर ई, भोगवा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? भोगवा नदी के किनारे जो है यह लोथल क्या है बाबू? स्थित है। सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था सिलखेरी पत्थर से, लोहा से, तांबे से, सभी से? बताइए क्या हो जाएगा? तो बाबू क्या हो जाएगा? सेलखेरी पत्थर से बनता था। किससे बनता था? सेलखेरी पत्थर था उस टाइम में, तो उसी से बनता था। देखिए इसमें लोहा भी है, उस टाइम में लोहा का खोज नहीं हुआ था तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में? बताइए आप लोग कमेंट कीजिए जो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो बाबू आलमगीरपुर जो है कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताइए कहाँ पर स्थित है? सी नहीं होगा सिद्धांत जी, सी नहीं होगा। रोहित जी एज बोल रहे हैं बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। बताइए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिला में? मेरठ जिला में। किस नदी के आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे में स्थित था? तो बाबू किस नदी? हिंडन नदी है। हिंडन, हिंडन नदी के किनारे स्थित था। इसका खोज कब हुआ था? तो बाबू तो याद रखिएगा, खोज इसका खोज जो है 1958 ईस्वी में हुआ था। कहीं पर मक्खी बैठा हुआ है। हाँ, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का खोज किया गया था? तो बाबू बताइए, लोहा का, तांबा का, चांदी का, कांस्य का। तो सबसे पहले जो है तांबा का खोज किया था। किस धातु का खोज किया गया था? तांबा का। कालीबंगान, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कालीबंगान का खोज किसने किया है? ब्रजवासी लाल, यज्ञदत्त शर्मा, SR राव, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू कब किया था? किसने किया था? तो ये किसने किया था? ब्रजवासी लाल। किसने किया था? ब्रजवासी लाल ने किया था। आप लोग कमेंट कीजिएगा ऑफलाइन होने के बाद, जो कब किया था, कालीबंगान का खोज कब हुआ? आप लोग कमेंट कीजिए कब हुआ था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कब हुआ था। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। कल जो है आप लोग को ज्योग्राफी का एक चैप्टर करवाएंगे और सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। चलिए, शुभ रात्रि। आप सभी का बेहतर रिजल्ट हो और इसी यही दुआ के साथ जो है आज का क्लास एंड करते हैं।